हेलो वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और कल का जो हमारा टॉपिक वो जॉन्डिस और वायरल जॉन्डिस वगैरह हमने देख लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा यूटीआई, जिसको कि हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और इसको हिंदी में देखें तो गर्भावस्था के दौरान मूत्र मार्गीय संक्रमण, मूत्र मार्गीय यानी कि मूत्र के मार्ग का संक्रमण। फिर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वीडियो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये मतलब जो डेफिनेशन है वो ये है कि मूत्र मार्ग के अंग जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता है या ब्लैडर या यूरेथ्रा, तो इसमें इन्फेक्शन की मौजूदगी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के डायरेक्टली ब्लैडर के ऊपर स्थित होने के कारण इसका वजन ब्लैडर की यूरिन से ड्रेनेज को ब्लॉक कर सकता है। ऐसा होने से प्रेग्नेंट महिला में यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से जब दबाव बढ़ेगा तो जो ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर ऐसे करके होता है ना, तो इस पे जब दबाव बढ़ेगा, यहाँ ऊपर में बच्चा हो रहा होता है, ठीक है, ऐसे करके, तो इस पे जब दबाव पड़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, तो यूटीआई का चांस मतलब जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो कारण क्या होता है? तो कारण तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, जिसमें कि कौन कौन सा जो मेन होता है वो होता है इकोलाई, और फिर सोडोमोनास, फिर स्टेफाइलोकोकस और कैंडिडा। ये तो मेन होते हैं, पर इसमें और भी जो नाम दिए हुए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि प्रोटियस, एंटेरोबैक्टर, गेरिकल्विसिला, ये सारी भी नाम आप याद रख सकते हैं। जो मेन है वो है इकोलाई, सोडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस और कैंडिडा, ये मेन होता है, इसको आपको याद रख लेना है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर या फिर जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? तो लक्षण में क्या क्या होगा कि बार बार मूत्र त्याग करना, मूत्र त्याग की जो अर्जेंसी होती है कि अब लग गया है मूत्र त्याग करने की, ऐसे मूत्र त्याग के दौरान दर्द होना, मूत्र त्याग के दौरान जलन होना, या फिर मूत्र त्याग नहीं कर पाना या कम मात्रा में मूत्र त्याग करना, या फिर जो लोअर एब्डोमेन होता है या पीठ में दर्द होना, फिर बुखार, या फिर चिल्स, जी में चलाना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ें लक्षण होते हैं। फिर ये भी लक्षण एक हो सकता है कि हीमेटयूरिया, मतलब कि हीम मतलब कि ब्लड, और यूरिया मतलब यूरिन में ब्लड आना, फिर डार्क कलर का यूरिन पास करना। फिर इसका प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर गर्भावस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो एबॉर्शन हो सकता है, लो बर्थ वेट में भी हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक थेरेपी। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो अच्छे से साफ़ सफाई रखेंगे, महिला को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे, जिसमें कि 3 लीटर तक फ्लूइड लेने के लिए कहेंगे। और अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, जो कि मोस्टली केसेस में नहीं होता है, फिर महिला को बाथिंग टब में स्नान करने से बचने के लिए कहेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद तुरंत महिला को 1 गिलास पानी पीने के लिए और यूरिन पास करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर सिंथेटिक अंडरवियर या फिर जो पैंटीहोस टाइट जीन्स जो होता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि नहीं पहनने की सलाह देनी चाहिए, और कॉटन की पैंटी पहनने की सलाह देनी चाहिए। फिर रोगी को इरिटेंट या एलर्जन पदार्थ जैसे कि सोप, सैनिटरी नैपकिन या स्प्रे वगैरह का उपयोग करने से बचना चाहिए। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन बनाए रखने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। यूटीआई का जो प्रमुख रिस्क फैक्टर है, महिला को नियमित अंतराल पर आफ्टर 2 से 3 आवर यूरिन पास करने की सलाह देनी चाहिए। फिर रिस्की ग्रुप को यूटीआई के लक्षण के बारे में जानकारी देनी चाहिए तथा इन लक्षणों के मौजूद होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए कहना चाहिए। तो बस इतना ही टॉपिक था हमारा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, 2 मिनट का। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो कार्डियक डिजीज़, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होती है उसके बारे में हम देखेंगे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।